Hello friends, welcome to my channel Sweet and Sour Love Stories। नॉट जस्ट ए बिजनेस प्रपोजल के थर्ड पार्ट को लाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हो रहा था। पर उन सब बातों में टाइम वेस्ट ना करके आज मैं डायरेक्टली फैन फिक्शन को ही शुरू कर रही हूँ। लान वांगजी और वी वुक्शा की शादी को अब 6 महीने हो गए हैं। अब वो दोनों अपनी शादी को लेकर पहले जैसे ऑकवर्ड नहीं रहे। उन दोनों का रिलेशनशिप अब थोड़ा कैजुअल हो गया है। पर लान वांगजी को पता नहीं क्या हो गया है। उसके मन में शायद वी वुक्शा के लिए फीलिंग्स जागने लगी हैं। उसकी नज़रों में वी वुक्शा हमेशा से ही हैंडसम था, पर आजकल उसे वो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जब वी वुक्शा सीसिटी में रहता है और रात को नहाने के बाद सो जाता है, तब लान वांगजी चुपचाप बैठकर उसका चेहरा देखता रहता है। पर वो अपने हस्बैंड के ज़्यादा पास नहीं जा पाता है। उसे थोड़ी दूर से ही उस सुंदर चेहरे को देखना पड़ता है। आज भी अपने बेड के सिराने पर ठेस लगाकर लान वांगजी अपने हस्बैंड के खूबसूरत चेहरे को देख रहा है। जिस लड़की से उक्सियाँ शादी करेगा वो कितनी लकी होगी। वो एकदम करीब से उसके चेहरे को देख पाएगी और उस चेहरे को छू भी पाएगी। छूने की बात सोचते ही अचानक लान वांगजी की बॉडी गर्म हो गई और वो बेचैन होने लगा। क्या उसकी माँ जो बोलती थी वो सच था? शादी हो जाने पर अपने आप हस्बैंड से प्यार हो जाता है। पर उक्सियाँ को तो उससे प्यार नहीं हुआ है। कितना अच्छा होता अगर उक्सियाँ को भी उससे प्यार होता, तो फिर ये शादी एक असली शादी में बदल जाती और दोनों हमेशा साथ रहते। लान वांगजी लाइट ऑफ करके दूसरी तरफ घूमकर लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आई। उसका मन अपने हस्बैंड को छूने के लिए बेचैन होने लगा, पर उसे अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से पता है। जब वी वुक्शा ने उससे शादी की बात की थी, तब उसने शादी के बाद उन दोनों के बीच क्या अलाउड है और क्या नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं की थी। उन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था। अगर उसके छू देने से उक्सिया नाराज़ हो जाए तो शायद वो उसे डिवोर्स नहीं देगा, पर शायद वो फिर कभी उसके साथ बेड शेयर नहीं करेगा। पर वी वुक्शा तो बहुत साउंड स्लीपर है। थोड़ा बहुत छूने से शायद उसे कुछ पता नहीं चलेगा। लान वांगजी अपनी उलझन से निकल ही नहीं पा रहा था, पर आखिरकार उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। पहले दोनों दोस्त बेड की दोनों साइड एक दूसरे से दूर सोते रहते थे। अब वो इतनी सावधानी से नहीं सोते हैं। आज उक्शा हाथ पैर फैलाकर बेड का आधा हिस्सा कवर करके सो रहा है। लान वांगजी भी फैलकर सो गया। नींद में वो सपना देखने लगा। सपने में वो अपने स्कूल डेज में वापस चला गया। उसने देखा कि वी वुक्शा ने जो यूनिफॉर्म पहन रखा है वो उसके जैसा ही है। मतलब वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। असलियत में तो वी वुक्शा वाईसीटी के स्कूल में पढ़ता था और छुट्टियों में सीसीटी आया करता था। सपने में वी वुक्शा छुट्टी के बाद उसके लिए वेट कर रहा था। लान वांगजी के आते ही उसने कहा कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है और बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बताना चाहता है। वी वुक्शा उसे एक झरने के पास ले गया। सूरज डूबने ही वाला था और उसकी रोशनी वी वुक्शा के चेहरे पर पड़ रही थी। लान वांगजी उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद वी वुक्शा ने हेजिटेट करते हुए कहा, लान वांगजी, आई लाइक यू। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? लान वांगजी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगा। वी वुक्शा उसे पसंद करता है, पर उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये पहले भी हुआ है। वी वुक्शा की बातें सुनकर लान वांगजी उसे हैरान होकर देखता रहा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि वो और उस आवाज़ को सह नहीं पाया। उसकी नींद टूट गई, पर वो आवाज़ बंद नहीं हुई। धीरे से आंखें खोलकर उसने देखा कि उसका सर वी वुक्शा के सीने से लगा हुआ है और वह वी वुक्शा के हाथ और पैर से बंधा हुआ है। तो इतनी देर से उसे जिस दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी वो उसका दिल नहीं था। लान वांगजी का चेहरा हॉट हो गया। सपने में वी वुक्शा उससे कन्फेस कर रहा था, पर वो सीन, अरे ठीक उसी तरीके से तो वांग लिंगजियाओ ने उससे कन्फेस किया था। लान वांगजी उस दिन कुछ बोल नहीं पाया था। अगर उस दिन लिंगजियाओ की जगह पर वुक्शा होता तो वांगजी क्या करता? क्या वो उस दिन उसे हाँ बोलता? शायद नहीं। वुक्शा थोड़ा सा हिल उठा तो वांगजी ने जल्दी से आंखें बंद कर लिया। वुक्शा को पता नहीं चलना चाहिए कि वो नींद से जाग गया है। वो आंखें बंद करके पुरानी बातें याद करने लगा। वांगजी को बहुत पहले से ही लड़कियों से अटेंशन मिलने लगी थी। उस बात से वो हैबिचुएटेड हो गया था। कुछ लड़कियां लव नोट्स और गिफ्ट्स भी भेज देती थी, पर लान वांगजी उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता था। वांग लिंगजियाओ पहली वो लड़की थी जिसने उससे डायरेक्टली कॉन्फेस किया था। एक बार में जवाब ना मिलने पर वो बार बार उसके पास आने लगी और उसे मीठी मीठी बातों से पटाने की कोशिश करती रही।
लान वांगजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। उसने पहले कभी वांग लिंगजो के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था, पर उसके कॉन्स्टेंटली उसके पीछे पड़े रहने की वजह से एक दिन उसने उसे हाँ बोल दिया। शुरू में उसे चाचा जी का डर था, पर धीरे धीरे उसे ये बात अच्छी लगने लगी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। लान वांगजी किसी भी मामले में डिमांडिंग नहीं है, उल्टा वही वांग लिंगजाओ की सारी डिमांड्स फुलफिल कर देता है। उन दोनों का रिश्ता चलता रहा और उन दोनों ने शादी का फैसला किया। उसे वांग लिंगजाओ के साथ अच्छा लगता था, वो उससे प्यार करता था, पर उसने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था जो वो अब इस पल विवुक्षा के सीने से लगकर महसूस कर रहा है। लान वांगजी धीरे से आंखें खोलता है। उक्षा ने भी शायद उसी पल आंखें खोला था। दोनों के लेटने का तरीका देखकर विवुक्षा चौंक उठा और जल्दी से अपने हस्बैंड को छोड़कर उठकर बैठ गया। लान वांगजी भी उठकर बैठ गया। आई एम सॉरी लांजा, विवुक्षा ने कहा। कोई बात नहीं, हमारी शादी हुई है, लान वांगजी ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा। विवुक्षा ने थोड़ी देर बाद पूछा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? एक्चुअली मुझे नींद में पता नहीं चला। लान वांगजी ने नज़रें उठाकर देखा और फिर कहा, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा मुझे छूकर। विवुक्षा ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें छूकर मुझे बुरा क्यों लगेगा? लान वांगजी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं एक आदमी हूँ ना, तुम जरूर किसी लड़की के बारे में सोच रहे थे। विवुक्षा ने अचानक लान वांगजी को अपनी बाहों में खींच लिया। मैं किसी लड़की के बारे में नहीं सोच रहा था, मुझे कोई लड़की पसंद होती तो मैं। लान वांगजी ने भी विवुक्षा को पकड़ लिया। उसे कोई लड़की पसंद होती तो वो क्या करता? तो वो उससे शादी ना करके उस लड़की से ही शादी करता। लान वांगजी को फिर से विवुक्षा की दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। क्या उक्षा को लड़के पसंद है? क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? लान वांगजी ने उक्षा के कंधे पर अपनी चेन रखकर पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, विवुक्षा ने लान वांगजी का पीठ थपथपाया। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना काम करो। हुइंग, लान वांगजी ने पूछा। हमने इस बारे में तो बात ही नहीं की कि इस शादी के रिश्ते में रहते हुए हमारे लिए क्या अलाउड है और क्या नहीं। हमें ये सब क्लियर कर लेना चाहिए ना। तुम्हारे लिए सब कुछ अलाउड है, मुझसे शादी करके तुम्हारे ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं लगी है, पर जो भी करना थोड़ा सीक्रेटली करना। अभी हमारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तुम किसी लड़की के साथ ज़्यादा टाइम बिताओगे तो। ऐसे भी लोगों को पता है कि तुम्हें लड़कियां अच्छी लगती है, विवुक्षा ने लान वांगजी को छोड़ते हुए कहा। लान वांगजी ने उसे नहीं छोड़ा। उसने पूछा, और तुम्हारे लिए क्या क्या अलाउड है? लाजा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, विवुक्षा ने लान वांगजी के बालों को बिखराते हुए कहा। और हम दोनों के बीच क्या क्या अलाउड है? लान वांगजी ने पूछा। विवुक्षा के हाथ रुक गए। उसने पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, लान वांगजी ने कहा। तुम्हें कुछ चाहिए या फिर तुम्हें कुछ बुरा लगे तो तुम मुझे बेझिझक बताओगे। हम बचपन के दोस्त हैं और अभी हम मैरिड हैं। हम दोनों में ट्रस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी मुझ पर यह भरोसा रखना चाहिए कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे धोखा दोगे तो तुम खुद धोखे में पड़ जाओगे। ईमानदारी से काम करोगे तभी तुम्हें आगे किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी, विवुक्षा ने कहा। लान वांगजी ने फाइनली विवुक्षा को छोड़ दिया। सीधा बैठकर उसने कहा, मैं काम की बात नहीं कर रहा था। विवुक्षा उसकी बात को समझने की कोशिश करता है। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, कहकर लान वांगजी उठकर चला गया। काम की बात नहीं कर रहा था तो वो किस बारे में बात कर रहा था, विवुक्षा ने सोचा। उसने बहुत सोचा, पर उसे समझ ही नहीं आया। उसे लान वांगजी से प्यार की उम्मीद नहीं है। वो कैसे ये समझ पाता कि लान वांगजी रिलेशनशिप में धोखे के बारे में बात कर रहा है। टॉयलेट में बैठा लान वांगजी खुद को समझाने की कोशिश करता है। विवुक्षा के सुंदर चेहरे को छूने की तमन्ना, सपने में विवुक्षा को उससे कन्फेस करते हुए देखना, विवुक्षा की बॉडी से लिपट कर उसका अच्छा लगना। क्या उसे सच में अपने हस्बैंड से प्यार हो गया है? मॉम, लान वांगजी ने आहें भरते हुए कहा, मेरी शादी आपकी शादी की जैसी नहीं है। मुझे अपने हस्बैंड से प्यार करने की इजाज़त नहीं है। वुइंग मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करता है, पर वो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएगा। वो चाहता है कि मैं जल्दी से इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करूं, ताकि उसे मुझसे छुटकारा मिल जाए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब रात को सोते टाइम एक दूसरे की बॉडी से टच हो जाने पर वो दोनों एम्बैरेस्ड नहीं होते हैं। दोनों नींद में एक दूसरे की बॉडी के ऊपर हाथ पैर भी चढ़ा देते हैं
और कभी कभी नींद में एक दूसरे को लात भी मार देते हैं। लानवांग जी अभी भी विवुक्षा को लेने और छोड़ने एयरपोर्ट जाता है, चाहे कितनी रात या कितनी सुबह ही क्यों ना हो। और अब वुक्षा विदा लेते टाइम अपने हस्बैंड को हग करना नहीं भूलता है। और जब वो फ्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट से निकल कर आता है, तब लानवांग जी दौड़कर आगे जाकर उसे हग करता है। दोनों ही इन हग्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, पर दोनों को ही पता है कि ये सब बस दिखावा है। रिसेंटली उनके रिश्ते के बारे में लोकल न्यूज़पेपर में बहुत गॉसिप चल रही है। इन दोनों ने उन गॉसिप्स का डायरेक्टली कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो लोग पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पर उतर आए हैं। प्रोजेक्ट का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लानवांग जी सब कुछ ठीक से कर रहा है। विवुक्षा को अब काम देखने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर भी एक दो बार आ गया और एक दो दिन रह कर चला गया, पर अब वो बार बार लानवांग जी के साथ रहने आ जाएगा तो वो क्या सोचेगा? और ऐसे बार बार आ जाने से कहीं वो उससे इरिटेट ना हो जाए। अपनी कंपनी के काम से विवुक्षा बिजी था। उसे कुछ दिनों के लिए विदेश भी जाना था। उसे सीसीटी आए हुए 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया था। लानवांग जी उसे बहुत मिस कर रहा था। इस बीच उसने रेगुलरली विवुक्षा को कॉल किया। विवुक्षा ने भी उसे कई बार कॉल किया है। रात को लानवांग जी नहीं सोया। विवुक्षा की फ़्लाइट रात के 3 बजे लैंड करने वाली है। लानवांग जी 1:30 ही रेडी हो गया और वो 2 बजे से पहले ही घर से निकलने लगा। लां शिचेन उस दिन बहुत बिजी था। सारा काम निपटा कर वो उसी टाइम घर आया था। ड्राइंग हॉल में दोनों भाइयों में मुलाकात हुई। इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बड़े भाई ने पूछा। भैया, मैं वोइंग को रिसीव करने जा रहा हूँ, लानवांग जी ने जवाब दिया। आज तक तो तुम कभी मुझे रिसीव करने नहीं गए, लां शिचेन ने कहा। वो मेरा हस्बैंड है और आपको तो पता है ना कि हमारी शादी बस एक बिजनेस डील है। लोगों को हमारी शादी को लेकर कोई शक ना हो, इसलिए मैं, लानवांग जी एक्सप्लेन करने लगा। उसके भाई ने उसे इंटरप्ट करते हुए कहा, वुक्षा को पता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तुमने उसे बताया है? भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? लानवांग जी जल्दी से बोलता है। उसे पता चलेगा तो शायद वो मुझसे मिलने भी नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ, आप जाकर सो जाओ। लानवांग जी जाने लगा तो उसके भाई ने कहा, कुछ और भी हो सकता है। जब तक तुम पूछोगे नहीं तुम्हें पता कैसे चलेगा? भैया, अब थक गए हो, अब जल्दी जाकर सो जाओ, कहकर लानवांग जी निकल गया। उसे अपने हस्बैंड से प्यार हो गया है, ये बात तो उसे बहुत पहले से ही समझ आ गई है। पर विवुक्षा को उससे प्यार हुआ है क्या? उसने कहा कि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं है। उसने तो लानवांग जी के सामने ही कितने लड़कियों को रिजेक्ट किया है। क्या उसे लड़के पसंद है? लानवांग जी ड्राइव करते हुए मुस्कुराता है। ऐसा है तो शायद उसके पास थोड़ा सा चांस है। अपने हस्बैंड को सीड्यूस करना तो कोई गलत बात नहीं है ना। पर प्रॉब्लम इस बात की है कि उसे सिडक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसे कभी ऐसा कुछ करना पड़ेगा ये उसने सोचा भी नहीं था। उसका सिडक्टिव एक्ट देखकर विवुक्षा उसे चीप ना समझ ले। उससे अच्छा ये होगा कि वो धीरे धीरे अपने प्यार को ही एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। लानवांग जी बेचैन होकर एयरपोर्ट के एग्जिट पर अपने हस्बैंड का इंतज़ार करता रहा। 1.5 महीने बाद उसे देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर उसके पास गया और तेज़ी से उसके गले लग गया। विवुक्षा चौंक गया। उसने उसे पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ है? आई मिस्ड यू, लानवांग जी ने कहा। क्या उन टैबलेट वालों ने फिर कुछ उल्टा सीधा लिखा है? वुक्षा ने धीमी आवाज़ में पूछा। नहीं, लानवांग जी ने जवाब दिया। क्या मैं बिना वजह अपने हस्बैंड को गले नहीं लगा सकता? मैंने उसे बहुत मिस किया है। विवुक्षा ने उसे टाइटली पकड़ लिया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। रास्ते में लानवांग जी सोचता रहा कि वो कैसे अपने प्यार का इजहार करेगा। पहले तो वो डर रहा था कि कहीं वुक्षा को पता चलने पर वो उससे दूर ना हो जाए। फिर उसने रियलाइज़ किया कि वुक्षा तो ऐसे भी उससे दूर जाने वाला है। वो तो ऐसे भी उसे डिवोर्स देने वाला है, तो डिवोर्स के डर से अपने प्यार को छुपाने का कोई मतलब नहीं है। विवुक्षा को ये सब पता नहीं था। वो कैजुअली काम के बारे में बात करने लगा। लानवांग जी ने उसके सारे सवालों का जवाब दिया। फिर जब विवुक्षा के पास और कोई सवाल नहीं बचा, तब लानवांग जी ने पूछा, क्या तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? सीक्रेट बॉयफ्रेंड? विवुक्षा लानवांग जी की तरफ देखता रहा। तुम ना चाहो तो जवाब ना भी दे सकते हो, लानवांग जी ने कहा। मैंने ट्रांसपेरेंसी का वादा किया था, विवुक्षा ने कहा।
इसके पहले मैं किसी के साथ किसी तरीके के रोमांटिक या फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहा। लान वांगजी उसके जवाब से खुश हुआ, पर उसकी खुशी इस बात से नहीं थी कि वुईवुक्शन इसके पहले किसी के साथ नहीं था। वो खुश था क्योंकि वुईवुक्शन ने इसके पहले कहा था। जब वुईवुक्शन नहा कर आया तब 4:30 बज रहे थे। लान वांगजी बेड पर बैठकर वुईवुक्शन का इंतज़ार कर रहा था। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? वुईवुक्शन ने पूछा। तुम्हारे लिए मैंने हॉट चॉकलेट मिल्क मंगवाया है, लान वांगजी ने कहा। मैं पी लूँगा, तुम सो जाओ, वुईवुक्शन बाल सुखाते हुए बोलता है। मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, लान वांगजी ने कहा। ठीक है, बताओ किस बारे में बात करनी है? वुईवुक्शन हेयर ड्रायर रखकर दूध का गिलास उठाता है। लान वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने दिल की बात बताएगा। वो नीचे की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर उसने कहा, क्या तुम्हें मैं अट्रैक्टिव लगता हूँ? वुईवुक्शन खड़े खड़े ही दूध पी रहा था। लान वांगजी की बात सुनकर वो चौंक्ड हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। लान वांगजी दौड़ कर गया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। फिर उसके हाथ से दूध का ग्लास लेकर टेबल पर रख दिया। उसने उसे बेड पर बिठाया और उसके सर पर फूंक मारने लगा। धीरे धीरे वुईवुक्शन की खांसी कम होने लगी। वो बेड पर बैठा रहा और लान वांगजी उसकी केयर करता रहा। लान वांगजी ने उसके पीठ पर, सर पर और चेहरे पर हाथ फैलाते हुए कहा, थोड़ा आराम से पी नहीं सकते थे? वुईवुक्शन ने कुछ नहीं कहा। वो लान वांगजी के सवाल से और उसके क्लोजनेस से परेशान था। लान वांगजी तब भी उसके पास है देखकर उसने धीरे से उसकी कमर को पकड़ लिया। लान वांगजी ने अपने दोनों हथेलियों में उसके चेहरे को पकड़कर उसके फोरहेड पर किस किया। वुईवुक्शन के हाथ लान वांगजी के कमर पर टाइट हो गए। इसके पहले तक लान वांगजी को वुईवुक्शन की फिक्र हो रही थी, पर अब जब वुक्शन ठीक हो गया है और उसने लान वांगजी के कमर को क्लोजली पकड़ लिया, तब लान वांगजी किसी और वजह से बेचैन हो गया। अभी भी दोनों के चेहरे पास पास है। लान वांगजी अपने हस्बैंड को पास से देख रहा था। उसकी नज़र वुईवुक्शन के होठों पर जाकर रुकी। उसे लगा कि वो होठ उसे ही बुला रहे हैं। उसका चेहरा ऑटोमेटिकली वुईवुक्शन के चेहरे के और पास जाने लगा। फाइनली दोनों के होठों के बीच बस 1 इंच का ही फासला रहा। लान वांगजी की सांसें तेज और गर्म हो गई। वो वुईवुक्शन के होठों का टच पाने का इंतज़ार करता रहा। वुईवुक्शन अपने चेहरे पर लान वांगजी की गर्म सांसों को महसूस कर रहा है। उसे समझ आ रहा है कि लान वांगजी उसे किस करना चाहता है, पर क्यों? क्या वो उसे पसंद करने लगा है, या फिर बहुत दिनों से किसी के क्लोज ना होने की वजह से उसकी बॉडी हॉट हो गई है? वुईवुक्शन लान वांगजी से प्यार एक्सपेक्ट नहीं करता है। उसे पता है लान वांगजी की शादी में वो वांग लिंगजाओ की सब्स्टिट्यूट है। वो बहुत सालों से लान वांगजी को किस करना चाहता है, पर क्या उसकी इतनी भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? क्या वो अपना पहला किस भी किसी का सब्स्टिट्यूट बनकर गंवा देगा? लान वांगजी के होठ बेचैन होकर उसके होठों के और पास आ गए। वुईवुक्शन ने सोचा कि कोई बात नहीं, चाहे प्यार से हो या बॉडी की डिज़ायर से, उसका पहला किस लान वांगजी ही ले रहा है। वो अपने होठों को और आगे करने लगा, पर तभी लान वांगजी हटने लगा। लान वांगजी को भी लगा कि उसकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। वुक्शन उसे नहीं चाहता है, फिर भी वो भिखारी की तरह उससे एक किस मांग रहा है। पर जैसे ही वो हटने गया, वुईवुक्शन ने उसे खींचकर उसके होठों में अपने होठों को टच कराया। एक हल्की सी आवाज़ आई और फिर उसने लान वांगजी को लूज़ छोड़ दिया। तुम यही चाहते थे ना? उसने पूछा। पर लान वांगजी एक हल्के से चू से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसने वुईवुक्शन को बेड पर धकेल दिया और उसके होठों को किस करने लगा। बेड पर गिरने के बाद वुईवुक्शन उठने की कोशिश करता है, पर लान वांगजी की बॉडी उसके ऊपर थी। उसने और रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि अपने आप को लान वांगजी के हवाले कर दिया। मौका मिलते ही लान वांगजी वुईवुक्शन के होठों के अंदर को एक्सप्लोर करने लगा। लान वांगजी का यह फर्स्ट किस नहीं था, पर इस वक्त वो जो फील कर रहा था वो फर्स्ट टाइम था। बहुत देर तक वुईवुक्शन के माउथ को किस करने के बाद वो उसके चेहरे पर भी किस करने लगा। थोड़ी देर बाद थककर वो वुईवुक्शन के बगल में लेट गया। वुईवुक्शन तब तक पागल हो गया था। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि आज सीसीटी आकर उसे ये सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने वाला है। लान वांगजी की बॉडी की हीट अब कम हो गई है। उसे अब थोड़ा बुरा लगने लगा। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैंने बिना परमिशन तुम्हारे साथ ये सब कर लिया। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। बुरा क्यों लगेगा? तुम मेरे हस्बैंड हो, वुईवुक्शन ने कहा। वो भी पूछना चाहता था कि लान वांगजी को कैसा लगा, पर वो पूछ नहीं पाया। वो तो बस एक सब्स्टिट्यूट हस्बैंड है।
पहले उसे लगता था कि बिना प्यार के ये सब नहीं करना चाहिए, पर अब वो सोच रहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। वो दोनों मैरिड है, उन दोनों में ये सब होना बिल्कुल नेचुरल है। ये सब करते करते अगर लानुआंग जी को उससे थोड़ा सा प्यार या लगाव हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो नहीं चाहेगा तो विवुक्षा कभी उससे अलग नहीं होगा। वो लानुआंग जी को हक करने का सोचता है, पर लानुआंग जी उठकर बैठ गया था। ठीक से आकर लेटो, थोड़ी देर सो लेते हैं, नहीं तो दिन भर काम करना मुश्किल होगा। विवुक्षा ठीक से लेटा तो लानुआंग जी उसके करीब आ गया। उसे विवुक्षा की कही वो बात याद आ गई थी, तुम्हारे लिए सब कुछ अलाउड है। उसने विवुक्षा को छुआ तो वुक्षा उसके पास आ गया और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। लानुआंग जी की बॉडी की जो स्मेल इतने सालों से विवुक्षा को बेचैन करती थी, आज वही स्मेल उसे सुकून देने लगी। पर अब तो उसका उतना कुछ काम ही नहीं है सीसिटी में। क्या अब वो सिर्फ लानुआंग जी को किस करने के लिए इतने दूर आता रहेगा? कितना अच्छा होता अगर वो वांग जी को अपने साथ लेकर जा पाता। पर लान क्लैन के सारे बिजनेसेस सीसिटी में ही हैं। लान क्लैन में अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए ही तो लानुआंग जी विवुक्षा से शादी करने के लिए राजी हुआ था। अब जब उसकी पोजीशन ठीक हो रही है, तब वो सब कुछ छोड़कर विवुक्षा के साथ वाई सिटी तो नहीं जाना चाहेगा। और विवुक्षा भी किस बहाने यहाँ आता रहेगा। उसे तो वही कंग्लोमरेट को भी संभालना है। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगली पार्ट को मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।